अभी पहली बार नहीं कर रहे। कपिल जी होता है, बुलाओ ना, मीटिंग स्टार्ट हो गई है दोनों का। कि हम किस बारे में बात करेंगे, क्या है, कैसे उसको सेट किया जाता है और कैसे आगे बढ़ेंगे अपनी डेवलपमेंट टू मेक सक्सेसफुल आवर ड्रीम। आई वुड लाइक टू कॉल obviously the director of Yarn Movie School. We have two buildings right now. The one with which you are sitting over here, और इससे बड़ा सपना अगर आपको देखना है तो हमें कंस्ट्रक्शन हो पड़ेगा, वहां पे भी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे विदिन अ मंथ और टू फॉर श्योर। So I would like to call Vipin sir, the director of Yarn Movie School. Have a good morning. Thank you. Sir. Yes sir, thank you. Bluetooth दे दो सर। Basically, this meeting is going to be recorded, जिससे आप लोगों को कभी बाद में इसको देखना हो तो हम आपको इसको सेंड कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपन थोड़ा और आगे आ जाएं। ये आगे की चेयर्स, प्लीज आप भी आगे आ जाइए सर। ओके सर, प्लीज। आप भी मैडम थोड़ा सा आगे आइए। हम तो कभी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे, सबसे पहले आगे की चेयर पकड़ते थे। विनाश, तो बैक बेंचर क्यों बनना लाइफ में? अच्छा, बैक बेंचर्स, पता है क्या एटीट्यूड रहता है बैक बेंचर्स का? आपकी क्लास में बहुत सौ बैक बेंचर बैठना पसंद करते होंगे। उनको लगता है कि यार कोई शैतानी करेंगे तो पता नहीं लगेगा, है ना? बट वो क्या आता है, आजकल क्लासेस में एक प्लेटफॉर्म बना होता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब टीचर खड़ा होता है तो उसको पीछे तक सब दिख रहा होता है, राइट? तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Only he says good morning. It's not good morning for everybody. So good morning to all of you. Thank you, sir. Today, let me introduce myself. My name is Vipin Popli. By profession मैं एक इंजीनियर हूँ और MBA हूँ, लेकिन उसका इस कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम आज यहाँ पे एक आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएंगे। जरूरी नहीं है कि हमारी बात आपको पसंद आए, लेकिन हो सकता है कि आपको हमारी बात बहुत पसंद आए। ये डिपेंड करता है सामने वाले की सोच पे, उसकी ड्रीम्स पे, उसकी रिक्वायरमेंट पे। मैं ऑलरेडी बीकानेर के अंदर 2 स्कूल्स रन कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूं। मैं आपके साथ एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, जिसका नाम है एमवे, जो इसकी मदर कंपनी है वर्ल्ड के अंदर, राइट? आई स्टार्टेड, जब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी 2000 में, तो उस समय करीब 6000 एनआरआईज अपनी बड़ी बड़ी जॉब्स को छोड़ के इंडिया में आ गए थे। तो हमें बड़ा अजीब लगता था कि इतना कैसे, व्हाई पीपल आर डूइंग दिस। कोई यूएस से डॉक्टर आ गया, कोई यूएस से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया, तो हमें बड़ा सरप्राइज फील होता था। लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से किया, और 2007 तक मैं इस बिजनेस में काफी अच्छे लेवल पे रहा, प्लेटिनम लेवल पे। एक मैंने मेरी वाइफ ने विवेक जी के साथ और अमृता भाभी के साथ एक यूरोप ट्रिप भी किया था, मेडिटेरियन क्रूज का।
फॉरेन तो दुनिया में लोग जाते ही हैं, लेकिन एक उस ट्रिप की मैं आपको बता दूं, किंग साइज लाइफ थी 7 डेज हमारी, ऑल हॉस्पिटैलिटी बाय एमवे। तो हम लोग क्या है कि उसको बहुत एंजॉय किए, लेकिन फिर मेरी कुछ फैमिली कंडीशंस थी ऐसी कि मैं एक बार इसमें डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन अभी क्या है कि और 13 साल से विवेक जी इस बिजनेस को कंटिन्यू करते रहे, और अभी वो इस बिजनेस के अंदर राजस्थान के अंदर देयर टॉप लेवल जो होता है, इसमें एक लेवल होता है डायमंडशिप, अभी वो उस लेवल पे है, उससे ऊपर भी लेवल्स हैं। ही इज वन ऑफ द 3 डायमंड्स एंड ही इज डूइंग दिस बिजनेस वेरी इन ए वेरी प्लान्ड वे, और उस प्लानिंग में उनका स्ट्रक्चर और उनका सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो वो मुझे 13 साल से बार बार कह रहे थे कि विपिन जी आपको इस बिजनेस को समझना चाहिए। तो मैं कहता था सर अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी, है ना। फिर मेरे को अभी जब कोरोना आया, तो मैं 16 तारीख को मुझे कोरोना हो गया था, जिस दिन मेरा बर्थडे था। तो मेरे को कोरोना हो गया, तो विवेक जी का विश आया मेरे पास, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर कोरोना हो गया मेरे को। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, इसके अंदर आप जो मल्टीविटामिन्स और तुलसी और वो जो चीजें ऑलरेडी खा रहे हो, आप उनका कंजम्पशन डबल कर दो। और डॉक्टर ने आपको जो लिम्सी और वो दी हुई है उनको मत लेना, उनमें कोई कुछ दम नहीं है, अपने जिन प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं वो बेस्ट है। तो मैंने उनका कंजम्पशन डबल कर दिया, और आपको सरप्राइज होगा कि मैं 4 दिन के अंदर बिल्कुल खड़ा हो गया, और लोगों को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, लोगों को, मेरे दोस्तों को इवन मैक्स हॉस्पिटल में जाके 2.5-3 लाख रुपए खर्च करने पड़े। लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया हो गया कि मैं आपके सामने बिल्कुल खड़ा हूं। अभी तो लोगों को 1 महीने तक, कोरोना होने के बाद 1 महीने तक आपको कमजोरी रहती है, तो वो कमजोरी आपको मेरे फेस पे कहीं नजर नहीं आ रही होगी, राइट। तो मैं इसके कुछ कारण बताऊंगा। हम एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो 121 कंट्रीज में काम कर रही है, एक बहुत बड़ा। हाँ, एक सबसे रिक्वेस्ट है, मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, क्योंकि आपकी जो घंटी आएगी आपको हो सकता है अच्छी लगे, लेकिन आपके पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपन पड़ोसी का तो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि पड़ोसी के साथ तो रहना पड़ेगा अपने को। सो विवेक जी ने एक दिन कहा कि एक दिन आप आओ, अपन बैठ के इसको दोबारा डेवलप करते हैं। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने उस समय इंडिया में 16-17 प्रोडक्ट थे, आज इसकी प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी हो गई है। फिर कंपनी ने इंडिया में अपने प्लांट्स भी लगा लिए हैं, और अभी 180-200 के आसपास इसके प्रोडक्ट हैं। अभी ये हेल्थ केयर में है, होम केयर में है। सबसे पहला कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही करूंगा, फुल टाइम तो मैं स्कूल करता हूं। दिस इज एब्सोल्युटली अ पार्ट टाइम बिजनेस। और बहुत सारे लोगों ने इसको पार्ट टाइम इनिशियली शुरू किया, उसके बाद में जब ये कंसेप्ट उनका बहुत बड़ा हो गया, यानी कि उनको इनकम 1-1.5 लाख से ऊपर जाने लगी, उसके बाद कुछ लोगों ने डिसीजन लिया एंड दे आर डूइंग इट फुल टाइम नाउ। अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ आपको, विवेक जी की जो सिस्टर है पीयूष, वो आरएएस सेलेक्टेड है, और उन्होंने भी ये बिजनेस धीरे धीरे बिल्ड किया। और अभी उनके हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी उन्होंने 3 लाख रुपए की इनकम नौकरी छोड़ दी सॉफ्टवेयर की, क्योंकि कंपनी ने कभी उनको बैंगलोर भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया, ठीक है ना। तो हिज फैमिली लाइफ वाज डिस्टर्ब, राइट, and they are already earning around 1.5 lakhs from this business. So now they are focusing 100% on this business, and husband wife मिलके कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। अगर आपकी वाइफ भी अगर आपके साथ है, मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मैंने अभिनव को अकेले बुलाया, लेकिन मेरी वाइफ का विजन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने उनकी वाइफ को भी फोन कर दिया। यही चीज है समझनी है अपने को, कि कौन से लोग इसमें, हस्बैंड वाइफ का क्या कॉम्बिनेशन है। क्या होता है कि लेडीज के ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत कुछ चाहती हैं लाइफ के अंदर, एक किंग साइज लाइफ, बेस्ट क्वालिटी, हार्ड वर्क लाइफ नहीं जीना। अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग रोज क्या है, गड्ढा खोद के पानी पी रहे हैं। अब इनकी किसी दिन तबीयत नहीं ठीक होती होगी, तो शी इज अ वेरी गुड टीचर ऑफ कॉमर्स, लेकिन बच्चे आते हैं तो पढ़ाना पड़ता है। होता है ऐसा, मेरे फादर के साथ भी होता था, मेरे फादर ने जिंदगी भर ट्यूशन पढ़ाई है। तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं आपको एक कंसेप्ट शेयर करूंगा, जिसके अंदर अगर कोई जना 3 से 5 साल इसको दिल से कर ले पार्ट टाइम में, तो उसको एक रॉयल्टी इनकम आने लग जाएगी, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगी। राइट, क्यों मिलेगी वो आपको भी समझ में आएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अटेंटिव होके मेरे इस कंसेप्ट को सुने। और अभी कुछ अभी नए लोग और आए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आगे चेयर्स ले लीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा था, अभी इतनी देर में मैंने यही चीज अपडेट करी है कि ना, हम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं इसको, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। कपिल जी आगे आ जाइए सर, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। आपको नहीं आ रही तो मैं तो अपने आप पिच लेवल बढ़ा दूंगा, है ना। मैं क्या है, वो एक वो होता था ना, स्कूल में परेड होती थी, तो कहते थे
सावधान श्री श्राम, तो हमारा पूरा हॉल गूंजता था, इतनी अच्छी आवाज है मेरी, जरूरत पड़ेगी तो मैं बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या है कि हम आपके साथ एक कंसेप्ट शेयर करने जा रहे हैं जिसको हम पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, 2 स्कूल्स रन कर रहा हूँ एंड अच्छा आई एम मेकिंग गुड मनी, बट स्टिल मैं इसको कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाना तो है ही, उसके अलावा मेरे को और कुछ नजर आ रहा है इसके अंदर। आपको क्या नजर आएगा वो आपको देखना है, राइट? तो आप ओपन माइंडेडली 15 से 20 मिनट मेरी बात सुनिए और उसके बाद डिसीजन इज योर्स। हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं होता है, हम कभी किसी को इस बिजनेस में जबरदस्ती नहीं लाते हैं। डिसीजन इज योर्स, आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो शैल वी स्टार्ट? नो, आर यू ऑल विद मी? ओके, दैट्स ग्रेट। वो क्या है कि सुबह सुबह योगा में ताली बजवाते हैं, तो ये पहले कोई आगे ऐसे बजाता है, फिर वो बताते हैं कि ना इसको बजाने से आपकी एक्यूप्रेशर हो जाएगा और जोर से बजाओगे ना तो क्या होगा कि आपके सारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा। फिर वो उसको क्या है, जोर से बजाते हैं। So people do what you want to do and people always do what you do. This is the rule of life. अब मैंने बजाई तो आप में से कुछ लोगों ने बजाई, राइट? सो फर्स्ट चीज यही होती है कि आप वो काम करें जो आप लोगों से करवाना चाहते हैं, राइट सर? दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट explaining you 20 minutes. I want mobiles please on silent mode. मैं आपको 20 मिनट में एक कंसेप्ट बताऊंगा। इट मे बी फॉर यू, इट मे नॉट बी, वेरी क्लियरली स्पीकिंग, बिकॉज हर चीज हर आदमी के लिए नहीं बनी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ऑलरेडी इस कंसेप्ट में पहले 7 साल काम करके एक अच्छा लेवल, एक यूरोप ट्रिप सब ले चुका हूं, लेकिन अब मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया क्योंकि अभी इसकी जो पोटेंशियल है वो इतना बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं है सर, एक बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है दुनिया के अंदर जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को बनाता है और ये मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को 40 से 50 रुपए के अंदर बना के फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा कुछ कंपनी के फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, उन फैक्ट्री आउटलेट्स में प्रोडक्ट्स आपको काफी सस्ते मिलेंगे। तो ये 40 से 50 रुपए में बनी हुई चीज अल्टीमेटली कंज्यूमर को या कस्टमर को 100 रुपए में मिलती है, क्योंकि बीच में एक मिडिलमैन नेटवर्क है जिसके अंदर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, कंट्री डीलर्स, ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट को फिजिकली मूव करके आपके घर तक पहुंचाते हैं, आपके घर के पास की दुकान तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अंदर इसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है 20 से 25 रुपए, और एक बहुत बड़ा खर्चा कंपनी करती है एडवर्टाइजमेंट पे। ये एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा खर्च करते हैं, जो अमिताभ बच्चन कहता है लक्ष्य से ना हो, वो शायद लक्ष्य से नहीं आता होगा, लेकिन वो कहता है लोगों के लक्ष्य से ना हो, वो तो कोई इंटरनेशनल सोप मंगाता होगा और हो सकता है एमवे के प्रोडक्ट से ना आता हो, राइट सर? क्योंकि एमवे का जो साबुन है वो इतना बढ़िया है, ग्लिसरीन बेस्ड प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी की खुश्की कभी खत्म, आई मीन वो आपका वो जो ग्लेयर होता है बॉडी स्किन का कभी खत्म नहीं होगा। तो 40 से 50 रुपए में बना हुआ प्रोडक्ट जब 100 रुपए में आपको मिल रहा है, तो कंपनी कह रही है कि मैं, और इसमें क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें पिलफ्रेज। क्या होता है पिलफ्रेज? कोई प्रोडक्ट के अंदर मिलावट कर देता है, कोई प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर देता है। अब मान लो कोई टूथपेस्ट आती है कोलगेट, वो कालगेट के नाम से बना के बेच देता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, आपने सुना होगा, हल्का सा ब्रांड में चेंज किया और प्रोडक्ट को सेल किया। एमवे एक कंपनी है जो प्रोडक्ट्स की खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है और आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं इसके अंदर। Everybody who starts this business is a direct distributor in this business. यानी कि आप कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो और आपको ये जो भी प्रोडक्ट होगा जिसकी प्राइस 100 रुपए होती है मान लीजिए, ये आपको 10% डिस्काउंट पे मिलती है क्योंकि आप इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब ये कंपनी बनाती क्या क्या है? ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे आप देखिए, हर घर में सुबह उठते ही सबसे पहले अपन टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो इसका जो टूथपेस्ट है, इवन इंडिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स उसको रिकमेंड कर रहे हैं। ये 2 तरह का आता है, मिंट फ्लेवर और हर्बल। फिर उसके बाद इसको यूज करने के लिए अपने को एक टूथब्रश चाहिए होता है। ये टूथब्रश भी आप मार्केट से खरीद के लाते हैं। आपको बताऊं, पहले लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट था कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, लेकिन हमारे श्यांश जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च करी। इसका एक मल्टीविटामिन आता है जो अभी रिसर्च करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसका एक मल्टीविटामिन आता है जिसके अंदर अपने को 18 रुपए की टैबलेट है, वो हर्बल है,
और वो इंटेस्टाइन्स में यूज जाके डिसॉल्व होती है। शांत जी कहते हैं कि मैं सारे विटामिन दिन में लेता था अलग अलग कंपनियों के, तो मेरी कॉस्टिंग 64 रुपीज आती थी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन दिस। उन्होंने अपने टाइम सेट कर रखे हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी के प्रति बहुत कॉन्शियस है। और वो 64-65 रुपए का खर्चा जो आता था वो आज इनको सिर्फ 18 रुपीज का आ रहा है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट्स आर ड्यूरेबल, इफेक्टिव। इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% है, यानी कि ऐसा नहीं आपने खाया और एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ओके, सो कंपनी दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी हेल्थ केयर में है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी तुलसी आती है, अश्वगंधा आती है, आंवला आती है, राइट, मधुनाशनी आती है, कुछ शुगर के अंदर काम आती है। इसके कुछ जैसे ये जिनसेंग आती है। कई बार अपन लोग, हमारे ब्रेन सेल्स बनते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, एक एज के बाद क्या होता है हमारे ब्रेन सेल्स बनने बंद हो जाते हैं। तो जिनसेंग एक जड़ी बूटी है चाइना की जो हमारे ब्रेन सेल्स को नरिशमेंट देती है। उसके अलावा एक विटामिन डी, जैसे न्यूट्रलाइट डेली बताया। लेडीज के लिए आयरन आती है, चेरी आयरन, जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया है। जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आयरन फॉलिक लिखता है। उसका एब्जॉर्प्शन 5 to 7% है, इसका एब्जॉर्प्शन 100% है। और ये पालक से बनी हुई है और इसमें चेरी है क्योंकि विटामिन सी चाहिए होता है आयरन को आपको। ये सारी बातें हम आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताएंगे। मैं आपको इतना सही बता रहा हूँ कि ये साबुन से भी नहाते होंगे शायद आप सुबह उठ के, और मार्केट में बढ़िया साबुन 50 रुपए की रेंज का आता है, ये भी इसी रेंज का है, राइट सर। तो कंपनी के लोग पहले कहते थे कि एमवे के प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, लेकिन कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लाइफ इज मोर प्रेशियस देन द प्रोडक्ट्स। फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर एमवे ने इंडिया के अंदर अपने प्लांट्स लगाने शुरू किए। इस 20 सालों में एमवे ने इंडिया में कम से कम 4-5 प्लांट्स लगाए। अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रही है, तमिलनाडु में है, हिमाचल में है, और विवेक जी बताएंगे आपको। विवेक जी हमारे डायमंड है, पीछे हैं आप, उनके लिए और भाभी के लिए, अमृता भाभी के लिए। विवेक जी के बारे में बताऊं, ही इज ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इन आईजीएनपी। When he started this business, he was assistant engineer. Then he became executive engineer. Now he's superintendent engineer, and he is going to be very nearly going to be promoted as additional chief. And then he will be the youngest chief engineer of IGNP. And minimum 10 साल तक chief engineer रहेंगे। लेकिन पार्ट टाइम में इस बिजनेस के अंदर ये डायमंड भी है। तो लोगों को लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। आई थिंक अभी कल ये पूरे दिन कलेक्टर की मीटिंग में थे, शाम को फिर मेरे को बोला सर कोई प्लान दिखाना। मैंने सर थक गए होगे? बोले सर थकान वहां होती है, इस बिजनेस को बताते वक्त थकान नहीं होती, क्योंकि ये अभी 20-25 कंट्रीज घूम चुके हैं, इससे इनको एक इनकम आ रही है। आप समझिए बात को। एक सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अपने लिए एक लाइफ टाइम रॉयल्टी डेवलप कर ली। आज जो भी 2.5-3 लाख की इनकम इनको पर मंथ आती है, बोनस अलग से आता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे ग्रुप कैसे बढ़ेगा वो अपने को समझना है। तो एक मैन्युफैक्चरर आपको एक सामान बना के देता है और आप मार्केट से ला रहे हैं। अब ये 30 से 40% जो पैसा है, ये जो कंपनी कहती है ये हम आपको देंगे एक सिस्टम से। जब आप प्रोडक्ट परचेज करके लाएंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट पे देंगे, राइट। उसके बाद जब इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी दुकान बदलनी है। आप ये चीजें अगर आप, मैं तो पिछले 10 साल से इन प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी यूज कर ही रहा हूं, ठीक है ना। मैंने बिजनेस में एक्टिव नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट्स पे इतना फेथ था कि आई वाज रेगुलरली यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। ओके, अब कंपनी कह रही है ये 30 से 40% पैसा कैसे मिलेगा? ये मिलेगा आपके बिजनेस के टर्नओवर पे। कोई भी बिजनेस बिना टर्नओवर के नहीं चलता, राइट सर। ऐसे ये भी एक बिजनेस है। अब टर्नओवर क्या होता है? यहाँ पे सारा टर्नओवर आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपका टर्नओवर आपके ग्रुप के थ्रू आएगा आपके पास। क्योंकि जैसे ही आप अपनी घर की दुकान बदलेंगे, यानी कि आप जो घर का खर्चा करते थे वो खर्चा करना आपने अपनी दुकान से, दूसरी जगह से आपने यहां से करना शुरू कर दिया। तो खर्चा तो अपने घर में होता है। और एक दूसरा काम हम क्या करते हैं, खर्चे के साथ साथ चर्चा करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने किसी को बताया था, वो गाड़ी ले रहा था कोई, तो मैंने उसको कहा कौन सी गाड़ी ले रहा है? उसने कहा यार वो मारुति की आती है ना, स्विफ्ट डिजायर। मैंने कहा यार 12 लाख की वो पड़ेगी, तू बढ़िया है हुंडई की क्रेटा ले ले, बहुत बढ़िया गाड़ी है, लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन तेरे को एक एसयूवी फील आएगा। एम आई राइट? आप क्रेटा ड्राइव कर रहे हो, कैसा फील आता है? आता है ना। तो किसी ने आपको सजेस्ट भी किया होगा। लेकिन अपन जब लोगों को बहुत सारी चीजें बताते हैं, कुछ लोगों को लोग कहते होंगे यार लायल पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ लेना, वहां बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन वो आदमी जिसने उस बच्चों उनको मेरे पास भेजा, मैंने ज्यादा ज्यादा उनको 1 कप चाय पिलाई होगी, ना तो कोई इंसेंटिव मिलने वाला है, ना कोई रेफरेंस बोनस मिलने वाला है। तो हम जब किसी चीज का खर्चा करते हैं
और साथ में चर्चा जो हमारी आदत का पार्ट है, अगर इसको एक सिस्टम से करें तो हमें एक बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। ये जो करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया, 30 से 40% जो मार्केट में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और बड़ियों के पास जा रहा है, ये पैसा हमारे पास आ सकता है एक सिस्टम से। वो मैं आपसे 5 मिनट में उस सिस्टम को बताऊंगा। सर, डू यू ऑल एग्री विद मी? नहीं, everybody does not agree with me. Do you all agree with me? What is the problem? No breakfast in the morning? Okay. अगर आप अगली बार ब्रेकफास्ट करें तो एक न्यूट्रीलाइट डेली और एक जिंक्सन खा के आना, देखो फिर आपका एनर्जी क्या रहेगी। मैं खा के आया हूँ अभी, राइट? ओके। सो कंपनी कहती है जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हो, हम आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, कंपनी की दुकान से सामान सीधा आपके घर आएगा ऑनलाइन। मैंने 1995 के अंदर एमबीए किया था। उस समय कोटलर की किताब आती है मार्केटिंग की, उसमें पढ़ा था कि डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे समझ में नहीं आया उस समय। फिर उसमें उसने 4-5 कंपनियों के नाम लिए थे, जिसमें से मुझे याद है उसने एमवे का भी नाम लिया था। किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना खोल के। मेरे को एमवे का मतलब भी लिखा था उन्होंने। एमवे का मतलब लिखा था अमेरिकन वे ऑफ मार्केटिंग। आज आप देखो, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है ना, वो अमेजन कंपनी का मालिक है और वो डायरेक्ट सेलिंग में है। आप ऑनलाइन जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, रात को 2 बजे भी परचेजिंग करते हैं, प्रोडक्ट 2 दिन बाद आपके घर आ जाता है, लेकिन आपको वो आदमी कमाता है। एमवे भी सेम सिस्टम पे ही काम कर रहा है, लेकिन एमवे क्या कर रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा कंपनी खर्च करती है, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का 30 से 40% पैसा है, वो आपको देती है। एमवे ने दुनिया में लाखों लोगों को इस बिजनेस से करोड़पति बनाया है, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और इवन एक टैक्सी ड्राइवर है, इवन एक बस कंडक्टर है। मैं आपके मेरे पास हेड लॉवर ऑफ पीपल, राइट, जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी बर्निंग डिजायर क्या है। ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है, मैं आपको 4 बातें और बताता हूं। ये बिजनेस आपको एक चीज दे सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। एक दिन इस बिजनेस को अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ग्रुप में इतने सारे लोग होंगे, वो काम करेंगे। एक आम आदमी दिन में 10 से 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो उसकी इनकम डिपेंड करेगी उसके स्किल के ऊपर, उसकी इनकम डिपेंड करेगी उसकी वर्किंग के ऊपर। आप दिन में कितने घंटे ट्यूशन पढ़ा लोगे? 10 घंटे। लेकिन आप मान लो 10 घंटे के अंदर महीने के लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपके ड्रीम्स बड़े हैं और आप बताते हो मैं 5 लाख रुपए कमाऊं, आपको अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये वर्किंग आवर्स आप बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज देयर इज ए लिमिटेशन। लेकिन ये वर्किंग आवर्स कैसे बढ़ेंगे? डुप्लीकेशन से, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब सेकंड पॉइंट, ये बिजनेस आपको दे सकता है एक लग्जरी लाइफ। शायद मेरे हिसाब से कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो लग्जरी लाइफ में जीना चाहता, लेकिन वो एनर्जी क्या राइट डायरेक्शन में लगा रहा है या वो एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा रहा है। अब एक मजदूर है, वो 400 रुपए की दिहाड़ी लेता है, सारा दिन गड्ढा खोदता है, उसको शाम को 400 रुपए नजर आते हैं, तो उसकी सोच भी इतनी है। लेकिन अगर वो कुछ और करना चाहे तो मजदूर से मिस्त्री बन सकता है। 7 घंटे स्किल बढ़ाना पड़ेगा। फिर वो मजदूर से क्या करेगा, ठेकेदार बन जाएगा, तो उसकी 1000 रुपए दिहाड़ी हो जाएगी। आपको अपना स्किल इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेज के बाद अपने स्किल को आप नहीं बढ़ा सकते। अब मैंने इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, अब मैं और क्या पीएचडी कर लूंगा। कई लोग आते हैं मेरे पास इंटरव्यू देने कि सर जॉब चाहिए। मैं क्या कर रखा है, तो अपना पूरा पोथा रख देते हैं सामने, ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, ये भी। मैंने कहा सर आपने पूरी जिंदगी तो डिग्रियां इकट्ठी करने में लगा दी है ना, इनका भार तो आपको ढोना पड़ेगा। फिर ये डिग्रियां इतनी भारी हो जाती हैं कि उसका बैग पीछे डाल के घूमता है। उसको कोई कहता है आपको हम 20,000 की नौकरी दे देंगे, वो कहता है साहब 20 की तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो भार है इतना बड़ा, मैं तो पीएचडी हूँ। अब उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक इवन भी लगा लिया कि उसने डिग्रियां ज्यादा ले ली। अब डिग्रियां ज्यादा हो गई तो अब एक बेचारे के पास एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया कि मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम मैं लोगों से आज फेस करता हूँ जब लोग इंटरव्यूज देने आते हैं। तो हम एक एक दिन में, मैं और मुकेश सर 250 से लोगों को इंटरव्यू लेते हैं और लास्ट में 10 जनों को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि 250 लोगों के 240 लोगों के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है लाइफ में कि वो करना क्या चाहते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, जैसे ही आप इस बिजनेस में आए, अपने घर के खर्चे की एक एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। आपने अपने खर्चे का 10,000 रुपए का सामान जो मार्केट से आप खरीद रहे थे, उसकी दुकान चेंज कर दी। अब आप एमवे के प्रोडक्ट्स यूज करने लग गए, एमवे के साबुन से नहाने लग गए। कुछ चीज में खोने के लिए तो नहीं है, दुकान ही तो बदली।
लेकिन अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? फिर मान लीजिए आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। अब जैसे मैं आपको कल की बात बताता हूँ, हमारे ठेकेदार जी हैं, उनको बीच में कोरोना हो गया था, तो मैंने उनसे कल पूछा आपकी तबीयत कैसी रहती है? कि यार कमजोरी बहुत रहती है पोपली जी। तो मैंने कहा अगर आप कहो तो मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरे पास एक हेल्थ का पूरा प्लान है आपके लिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा मेरे पास मल्टीविटामिन है, एक अश्वगंधा है जिससे आपकी बॉडी की एनर्जी रिकूप हो जाएगी, एक आपको मैं देता हूँ बायोसी विटामिन सी, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, सारे विटामिन बॉडी में जाएंगे, और एक आप और कोई प्रॉब्लम, क्या मेरे को खांसी बहुत रहती है, खांसी नहीं जा रही, इसमें एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर मुलट्ठी, और मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मैंने उनको प्रमोट किया तो वो चारों प्रोडक्ट ले गए मेरे से। तो मैंने क्या किया, मैंने चर्चा करी और उन्होंने मुझसे सामान ले लिया। 2 से 2,500 रुपए का सामान मुझसे लेके चले गए। एक शायद प्रोडक्ट और दिया था, 5 प्रोडक्ट दिए थे। कुछ नहीं किया मैंने। मैंने उनको बताया कि मेरे पास ये चीज है, आप लेना चाहो तो लो। उन्होंने कहा ठीक है ले लेता हूँ, लेके देखता हूँ। मैंने आज से 10 दिन पहले भी किसी को दिया था, एक उमेश जी है मेरे मित्र, तो अब उनको कोरोना हुआ था, उनका कम से कम लाख रुपए खर्चा हो गया। तो मैंने कहा ये खाओ सर, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। तो उन्होंने कहा सर दे दो, मैंने दे दिया उनको। उमेश चुग जी, बुरी हालत हो गई थी उनकी, तो उन्होंने वो प्रोडक्ट ले लिया। अभी कल मेरे पास उनका फोन आया कि यार बोबली जी बड़ा फ्रेश फील करता हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, राइट। मैंने उनकी भलाई किया उनका। ओके। अब जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं, आपने कुछ लोगों को इस बिजनेस के अंदर अपना कस्टमर बना लिया, जो आपसे परमानेंट प्रोडक्ट आपके घर से ही ले जाएंगे आके। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम ये बिजनेस आपके साथ करेंगे क्योंकि हम भी कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा करने की इच्छा रखते हैं। मान लीजिए आपके कहने से 6 लोगों ने अपनी दुकान बदल ली और वो भी अपने घर का सामान यहां से लाने लग गए, तो आपका ग्रुप हो गया 7 जनों का। 7 जनों ने मिलकर अपने घर का सामान ऑनलाइन अपने घर में बैठ के खरीदा। 70,000 रुपए का पूरा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ पूरे महीने में। कंपनी का एक सिस्टम है, 3, 6, 9, 12, ये परसेंटेज लेवल है, 15, 18, 21। कंपनी टोटल 21% पैसा तो देती है रेफरेंस बोनस, और उसके बाद एक रॉयल्टी है, एक कोर इंसेंटिव है, कई तरह की इनकम्स हैं इसके अंदर, राइट। तो अपन एक बार इस 21% के स्लैब को समझते हैं। मान लीजिए आपका 70,000 रुपए का टोटल टर्नओवर हुआ, 6% इनकम लेवल पे आ गए आप, और आपको एक 4,200 रुपए का आपके घर पे एक चेक आ गया। आपने किया क्या? आपने अपने खर्चा किया, खर्चे की दुकान बदली, और उसके बाद आपने एक चर्चा की, कुछ लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। अब जैसे अभिनव को मैंने बुलाया है तो इनको अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रिलेशनशिप तो वही है, क्या दिक्कत है? और अच्छा लगेगा तो साथ मिलकर काम करेंगे। इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी चीज क्या है, देखिए आप लेडीज भी बैठी हैं, जेंट्स भी बैठे हैं, ये फैमिली बिजनेस है। इसमें हम लोगों को यही कहते हैं कि अपनी वाइफ को भी उतना ही इन्वॉल्व करो, बिकॉज लेडीज के ड्रीम्स आपके ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके। अब ये 6 लोग भी वही काम करेंगे जो आपने किया है, या एक जना आपको आज मिलेगा, एक 3 दिन बाद मिलेगा, एक 10 दिन बाद मिलेगा। आपके ऊपर एक ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल पीपल हैं। जैसे मेरे अपलाइन है, अजय शर्मा जी बैठे हैं पीछे, यू कैन क्लैप फॉर दिस जेंटलमैन ऑल्सो। मैं आपको इनकी छोटी सी स्टोरी, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। ये भी अभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं पीएचडी में, और वाइफ इनकी डॉक्टर हैं पीबीएम में। शी इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। ये मेरे अपलाइन है, और इनसे ऊपर अपलाइन है विवेक गोयल जी। हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। ओके। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये मैं उसको बताऊंगा, उसके पास कोई काम नहीं है। उसके लिए नहीं है ये बिजनेस। ये तो बिजी लोगों का बिजनेस है, जो ऑलरेडी पैसे का टेस्ट ले चुके हैं, जिनको पता है कि पैसा खोता क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है। उस बेचारे ने कभी छोटू मोटू की मिठाई नहीं खाई, आप उसको बोलोगे साहब ले खा, तो उसके तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या इंडाइजेशन हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक आदमी ने अपने साथ कुछ लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाया, और आपकी पूरी टीम ने मिलकर उनकी मदद करी, और हर आदमी ने, हमें एक स्टैंडर्ड प्लान लेना पड़ेगा, हर आदमी ने 6 लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर किया। टोटल आपके ग्रुप के अंदर लोग हो गए 43 लोगों ने अपने घर, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई 5,000 का लेगा, कोई 10 का, कोई 15 का भी लेगा, लेकिन अपन एक स्टैंडर्ड फिगर ले रहे हैं। 10,000 रुपए का अपना बिजनेस वॉल्यूम हर आदमी ने अपने घर का खरीदा। बिजनेस वॉल्यूम मंथ के एंड में आया 4,30,000। अब आपने क्या खुद 4,30,000 का सामान खरीदा है क्या? नहीं, आपने तो अपने घर का वही सामान खरीदा, लेकिन आपके ग्रुप ने खरीदा है। अभी विवेक जी मुझे कल अपना दिखा रहे थे मोबाइल पे
कि 1 तारीख को 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख को स्टार्ट होता है। अभी कल बता रहे थे कि इनके ग्रुप में करीब 15,000 पीवी का सामान बिक गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए सर? बहुत ज्यादा भी, उससे भी ज्यादा बिक गया। चलो कोई बात, यानी कि आराम से उनके ग्रुप के अंदर 20-25 लाख रुपए का माल बिक चुका है, लेकिन इन्होंने शायद अभी तक, मेरे हिसाब से अभी तक सामान नहीं लिया है, राइट? ये अभी लेंगे जब जरूरत होगी तो। अच्छा, इस तरह से धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आपके ग्रुप में मान लीजिए लोग हो गए टोटल कितने हो गए विवेक सर? देखिए, यानी कि आपके बिजनेस वॉल्यूम चला गया 10,50,000। हो सकता है इस लेवल पे आने पे आपको 3 से 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, 8 महीने लगे, लेकिन देखिए ये एक मैजिकल फिगर है। यहाँ पे आपके ग्रुप को टोटल कमीशन बटेगी 2,10,000 रुपए, क्योंकि आप 21% इसके अंदर फर्स्ट, जिसको एक रिस्पेक्टेबल लेवल बोलते हैं, सिल्वर लेवल। मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को किया था तो मैं 3 महीने में इस लेवल पे पहुंचा था, और विवेक जी 2 महीने में पहुंचे थे, राइट? तो आप समझ सकते हो ये सारा गेम पैशन का है। पैशन एक खतरनाक चीज होती है, हर आदमी के अंदर नहीं होता, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। आप मेरे पैशन से काम कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे को आपके डेवलपमेंट में मेरे को भी बेनिफिट है, राइट? इसीलिए इस बिजनेस को कहा गया है हेल्पिंग अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। लेकिन यहाँ पे इनकम रुकती नहीं है। आप 21% पे आते हो, आप सिल्वर प्रोड्यूसर बनते हो, कंपनी आपको काफी इंसेंटिव्स भी देती है, कुछ कोर प्लस इंसेंटिव्स हैं। इसके बाद क्या होता है, एक 9% का एक बहुत बड़ा पैसा जो कि कंपनी के टोटल टर्नओवर का है, वो कंपनी साल में 2-3 तरीके से देती है। इसी पैसे में से फॉरेन ट्रिप्स जनरेट करते हैं। अब पिछले साल कंपनी का टोटल टर्नओवर 20,000 करोड़ का था, तो 20,000 करोड़ में से कंपनी ने उसका 9% आप निकालिए कितना हुआ, शायद 18,000 करोड़ रुपया, 18,000, 1,80,000 करोड़ रुपया। ये पैसा उन्होंने किस तरह से बांटा? इसके अंदर कंपनी देती है रॉयल्टी साल में एक बार, जो शायद विवेक जी को काफी बड़ा पैसा हर साल मिलता है। इसके अंदर कंपनी देती है फॉरेन ट्रिप्स, इसके अंदर कंपनी बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती है, और उन सेमिनार्स के अंदर आपको एक बहुत बड़ा हॉस्पिटैलिटी मिलती है। यानी कि दिस 9% इज ए वेरी बिग इनकम, और ये जिस दिन आपको आने शुरू हो जाती है ना, उस दिन आपकी इनकम परमानेंट हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके ग्रुप में भी कई बार ऐसा होता है आपसे ज्यादा एम्बिशियस लोग आ जाते हैं। अभी लेटेस्ट मेरे साथ एक बंदे ने स्टार्ट किया बिजनेस, और वो मुझसे ज्यादा एम्बिशियस है। हिज नेम इज शांत जैन, ही इज वेरी एम्बिशियस। वो मेरे को दिन में 20 बार फोन करते हैं, सर अगर ऐसा करें तो क्या होगा, ऐसा करें तो क्या होगा, इस तरह से करें तो क्या करेंगे। और वो कहते हैं सर मेरे को तो 3 साल में इस बिजनेस के अंदर डायमंड शिप लेनी है। मैंने कहा ओके, यू इफ यू हैव प्लान्ड इट, myself and my appliances are ready to execute it. You do it, we are all there. क्योंकि एक डायमंड की इनकम 4 से 5 लाख रुपए महीने पे चली जाती है, और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। बीच में विवेक जी का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इनकम नहीं बंद हुई इनकी। हर महीने जो पैसा इनको आ रहा था वो इनके अकाउंट में अपने आप, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे थे तो क्या हुआ। आप देखिए, आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं, मान लीजिए आप दिन में इस बिजनेस में 2 घंटे काम करते हैं सिर्फ, लेकिन आपके ग्रुप के अंदर मान लीजिए 50 लोग हैं, और वो 2-2 घंटे काम वो अपने लिए करते हैं, लेकिन आपका आउटपुट कितने घंटे का आ रहा है? 100 घंटे का। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ टाइम। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मुकेश अंबानी 15 दिन के लिए अगर अमेरिका चला जाए, तो क्या रिलायंस फ्रेश पे लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। उसका डुप्लीकेशन हो चुका है। ही कैन, अगर भगवान ना करे उसको कुछ हो भी जाए ना, तो उसकी जनरेशन को पैसा आता रहेगा। हम भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं। हमें ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत जल्दी समझ में आता है कि हमने 10,000 रुपए लगाया, सॉरी 10,000 कमाने के लिए 2 लाख रुपए लगा के कोई काम किया। हमें 50,000 रुपए कमाने हैं तो हमें 50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, एक दुकान लेनी पड़ेगी। ये बिजनेस हमें समझ में। लेकिन यहाँ जब मैं आपको कहता हूँ कि आप 10,000 के एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से, उसमें भी आपके घर के प्रोडक्ट आएंगे, कंपनी की ज्वाइनिंग फ्री है, उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लेते हैं वो लीजिए, और इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज ए वेरी इजी बिजनेस। अब मैं आपको जो लास्ट बता रहा हूं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा लेवल होता है डायमंड लेवल। जब आपकी डेप्थ के अंदर 21% के 6 अचीवर आ जाते हैं, तो आपको एक लेवल देती है कंपनी, जिसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड मींस द बेस्ट प्रेशियस स्टोन ऑन दिस अर्थ। सबसे महंगा पत्थर है दुनिया का, उसको बोलते हैं डायमंड। Diamond is very pure. Anybody can only become a diamond when he is pure by heart. He is ready to.
वो लोगों की मदद, आज विवेक जी मेरे को अभी आपके सामने आके बताएंगे वो मेरी इस बिजनेस में क्यों मदद कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ। मैं अपने लिए अभी 6 महीने में हमारे स्कूल की इनकम इतनी डिस्टर्ब हुई है कि मेरे को मुझे लगा कि यार ये तो अपन अभी जो काम कर रहे हैं ठीक है, अगले साल वो रिकूप हो जाएगी, लेकिन जिंदगी में कभी किसी दिन मुझे कुछ हो भी तो सकता है, तो मेरे फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब हो गई ना सारी की सारी। तो मैं क्यों नहीं एक ऐसा पैरेलल इनकम बिजनेस जनरेट कर दूं जो मेरे पेरेंट फैमिली को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की एक इनकम देता रहे, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ, मेरा नेटवर्क तो रहेगा, और वो नेटवर्क अपने घर का सामान खरीदेगा, वो अपने लेवल्स अचीव करेगा, वो खुद डायमंड चाहना चाहेगा, तो मेरा बिजनेस अपने आप ग्रो होता रहेगा और वो इनकम मेरे, ऐसा शायद हमारे 1-2 एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुआ भी है जिनकी डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट में या कुछ होता है, लाइफ में होता है। अभी कोरोना से लोग जा रहे हैं ना, आपको सामने दिख रहे हैं कितने लोगों के धंधे खत्म हो गए। हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, बहुत बड़ा धंधा था, अच्छा डेथ हो गई, अब उनकी वाइफ हाथ जोड़ रही है फीस। अब हम भी सोचते हैं यार कोई बात नहीं, कम दे दो, वो कह रही है हमारे तो, हमने तो बहुत सारे लोगों को पैसा दे रखा है, सामान दे रखा है, वो कोई भी आ नहीं रहा, लेने वाले सारे आ रहे हैं, देने वाला कोई नहीं आ रहा है। दिस इज द गिमिक्स ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट। आप एक बार सोच के देखिए इन द ड्रीम ओनली कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को आप करना बंद कर देंगे, या भगवान न करे आप एक बार अपने आप को अपनी फैमिली से रिमूव करके देखें तो आपको समझ में आएगा ये बिजनेस क्या है। इफ यू आर नॉट देयर इवन देन पीपल विल, वो नहाएंगे, वो टूथपेस्ट खरीदेंगे, वो अपना सामान लेते रहेंगे, तो उनको इनकम आपको आती रहेगी। दिस इज ए पैरेलल इनकम। मैं इस बिजनेस को एक ही चीज मानता हूं, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं रॉयल्टी के लिए, मैं इसको कर रहा हूँ फॉरेन ट्रिप्स के लिए, क्योंकि जो हमने एमवे का ट्रिप लिया था हमें याद है। फिर अभी हम लास्ट ईयर पैसा खर्च करके मॉरिशस गए थे, लेकिन उतना मजा नहीं आया, कारण हमारी फैमिली थी। एमवे की ट्रिप में विवेक जी की फैमिली थी, हमारे चेतन लाल जैन है उनकी फैमिली थी, हम, हमारा एक ग्रुप था, खूब एंजॉय किया हमने, और कंपनी की हॉस्पिटैलिटी थी। हम वहां गए तो सबसे पहले फूल माला, आई मीन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं आपको चांद दिखा सकता हूँ लेकिन चांद पे जाके ही बता, ले जाके ही दिखा सकता हूँ कि चांद क्या है। तो जब तक आप किसी चीज को फील नहीं करेंगे तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते। मेरा लास्ट पार्ट है, टाइम इज ऑल्सो गेटिंग ओवर, मेरा लास्ट पार्ट यही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना इस बिजनेस को करने का रीजन आइडेंटिफाई करना है, क्या आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों की दुकानें शटर डाउन हो गए थे, गवर्नमेंट ने कहा कर्फ्यू, 1 महीना दुकान नहीं खोल सकते आप, हुआ था ऐसा, तो 1 महीना इनकम बंद हुई ना लोगों की, लेकिन विवेक जी की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है, घर से बैठ के लोग नहाने पिनोने का सामान, कंपनी उसको बाई डिलीवरी, बाई उसका खुद का कोरियर सिस्टम है, वो आपके घर पहुंचा देगी। आपको अपना रीजन आइडेंटिफाई करना है, हो सकता है आपका रीजन बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका रीजन बहुत वीक और हो सकता है आपका एक रीजन हो कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। तो बिजी लोग ही हैं जो कामयाब होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बैठे हैं सारा दिन, ताश खेलेंगे, जर्दा खाएंगे और शाम को कहेंगे यार मजो आ गयो, और घरे कहीं ले गए हो, घरे कहीं को ले गए हो। तो इट डिपेंड्स कि आप अपनी किस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। लेकिन मैं इस पार्ट को वाइंड अप करूंगा, पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट माय ग्रेट अपलाइन डायमंड मिस्टर विवेक गोयल, who is one of the 3 diamonds in Rajasthan. So please help me welcome Mr. Vivek Goyal on the stage. Welcome sir. कोरोना है तो भी हम हाथ मिला दोनों कोरोना पॉजिटिव होके नेगेटिव हो चुके हैं। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि हमने अपने बिजनेस की शुरुआत इस होल से नहीं, इसके जस्ट नीचे वाले होल से की थी, जो होल उसका बना नहीं था, है ना, ये बाद में बना था। एमबीए बिजनेस की शुरुआती मीटिंग्स हम यहीं पे किया करते थे, और आज 21 साल बाद हम वापस से वही मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे जो खुशी है वो मुझे पता है कि कितनी बढ़िया बात है। ये मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ, जैसा बताया, विवेक गोयल, और आईजीएमटी के अंदर ऐसी हूँ। और जब ये बिजनेस हमारे सामने आया था तब ये लियान पब्लिक स्कूल नहीं हुआ करता था, ये हमारा कोचिंग सेंटर हुआ करता था NICM। मैं और विपिन सर पार्टनर थे, और मैं फिजिक्स पढ़ाता था और पीएमटीपी की डिवीजन के अंदर